हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर ब्लड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे और साथ ही पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी और साथ में ये भी देखा था कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करते हैं जिससे क्वेश्चन आपके आराम से और जल्दी से हो जाए। दोस्तों, पिछले वाले सेशन के अंदर इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कहलाता है। ठीक है, तो आज मैं उसी इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन कंसेप्ट के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आइडिया भी लगेगा एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर लास्ट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे होमवर्क के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने उनको सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या जो लोग कर नहीं पाए उनके लिए ये दोनों क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल अभिषेक सेज। तो मैंने एक बात आपको बताई थी दोस्तों कि जो सवाल के अंदर बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, आप खुद को अज्यूम कर लीजिए। अगर उस सवाल में खुद को प्रेजेंट करेंगे देन उस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान बन जाता है क्योंकि खुद के रिलेशन में चीजों को हैंडल करना इजी होता है। तो कौन कह रहा है? अभिषेक कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो अभिषेक, देखिए अभिषेक ये कह रहा है द गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो मैंने आपको बताया था बैक ट्रैकिंग यूज करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो माई फादर, अभिषेक कह रहा है मेरे पिताजी के ओनली चाइल्ड की डॉटर वो लड़की है। तो अभिषेक के कोई पिताजी होंगे यहां पर और उनके ओनली चाइल्ड, याद रखेंगे तो वो टर्म दे रखा है स्पेशली ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, या तो वो लड़की हो सकती है या तो लड़का, बट एक ही होगा वो। ठीक है, तो अभिषेक के पिताजी का ओनली चाइल्ड ये खुद अभिषेक ही तो बन गया। तो इसकी कौन है वो लड़की? वो गर्ल जो है वो इसकी डॉटर है अभिषेक की। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अभिषेक वाइफ टू दैट गर्ल। तो अभिषेक की कोई वाइफ होगी। जब अभिषेक की वाइफ है दैट मींस क्लियर हो गया कि अभिषेक कौन है, आपका मेल मेंबर है। तो अभिषेक की ये जो वाइफ है वो इस लड़की के लिए कौन लगी? तो बताओ, लड़की के पिताजी कौन है? अभिषेक। और अभिषेक की वाइफ क्या बनेगी? उसकी मदर ही तो बनेगी। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? सी, दैट इज मदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके इस क्वेश्चन को हैंडल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टू द वुमन इन अ पिक्चर राजीव सेड। इस बार कौन कह रहा है? राजीव कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो, उस औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है हर मदर, यानी इस औरत की मदर। तो वुमन यहां पर है, वुमन की कोई मदर भी है यहां पर। ठीक है, हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। तो इसकी बेटी ये, इनकी बेटी ये और इसकी एक ग्रैंड चाइल्ड है। अब ये ग्रैंड चाइल्ड मतलब फीमेल हो मेल हो हमें कुछ पता नहीं है, तो यहां पर मैं इस तरीके से बना सकता हूं। तो ये जो है ना, तो आगे बोला गया कि हुज मदर। देखो, हुज, हुम, ये टर्म आपको बताए गए थे हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो बोला गया हर मदर, ये फर्स्ट पर्सन है, हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ये क्या है? सेकंड पर्सन है। तो कह रहा है कि हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर, यानी ये जो ग्रैंड चाइल्ड है इसकी मदर कौन है? मेरी वाइफ है। मतलब कौन? मेरी कौन? मतलब राजीव की वाइफ है। तो इसकी मम्मी यही तो है। तो ये जो वुमन है वो कौन है? राजीव की वाइफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है हाउ इज द वुमन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजीव। तो जो आपके ये वुमन है इसके बारे में बात हो रही है, तो वुमन राजीव की कौन है? वाइफ लगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाइफ। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टेबल क्वेश्चन ऑफ इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित सेड टू मोहन। कहने वाला कौन है? अमित है। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए, अमित है, अमित कह रहा है किससे? मोहन से कह रहा है दैट बॉय, वो लड़का, इन ब्लू शर्ट, दैट बॉय इन ब्लू शर्ट इज यंगर, मतलब छोटा, ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। अमित कह रहा है, तो बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे, माई से स्टार्ट करना है। तो अमित के पिताजी की वाइफ मतलब अमित की मम्मी हो गई और उनकी बेटी है,
उनकी बेटी ये, और उस बेटी के कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, इसके 2 भाई हैं, तो इनमें से एक भाई तो आपका यहां पर हो गया और एक अमित आपका ये भी तो भाई हो जाएगा, क्योंकि इसके पिताजी ये, इसकी वाइफ ये, तो यानी ये दोनों जो कौन बन गए? अमित के मम्मी पापा बन गए। और इनकी कौन है? बेटी। तो इनकी बेटी मतलब अमित की बहन बन गई। तो एक तो अमित भाई बन गया और एक ये वाला भाई बन गया। तो अमित तो ब्लू शर्ट में है नहीं, क्योंकि अमित तो खुद बोल ही रहे, तो ये वाला लड़का जो है वो कौन है? आपका ब्लू शर्ट में है, ठीक है। तो छोटा भाई, तो अमित का यंगर ब्रदर आपका ये बन गया। तो इस केस से बताना अपने को अमित के रेफरेंस में ये लड़का कौन है? अमित के रेफरेंस में ये वाला लड़का कौन है? तो आंसर अपने को बताना है, हाउ इज द बॉय इन ब्लू शर्ट रिलेटेड टू अमित। यानी देखो यहां पर एक ऑप्शन वैसे और ये भी बन सकता था, इसको छोटा मान लेते, इसको बड़ा मान लेते। तो इसको अगर छोटा मानते तो देखो यहां पर 2 पर्सन की बात हो रही है कि जो लड़का ब्लू शर्ट में है और अमित है, आपस में रिलेशन क्या है। तो इस केस में हमें इस अमित को बड़ा मानना पड़ेगा, और यंगर कौन है आपका? ये वाला बंदा ब्लू शर्ट में होगा। तो अमित के लिए ये वाला पर्सन कौन बनेगा दोस्तों? ब्रदर। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रदर, ठीक है। तो अमित के रेफरेंस में जो ब्लू शर्ट वाला लड़का वो कौन है? आपका भाई निकल के आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है, आप बैक ट्रैकिंग अप्लाई करके चीजों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका देखिए। अ वुमन सेड टू अ मैन, कौन कह रहा है? इस बार वुमन कह रही है। वुमन एक पर्सन से, एक मैन से बोल रही है, क्या बोल रही है? द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मतलब कहीं ना कहीं एक मैन भी होगा। तो मैन है, इसकी एक ओनली सिस्टर है, इनकी जो ओनली सिस्टर है ना। तो अब ये कह रहा है कि द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, तो ओनली सिस्टर की कोई एक डॉटर भी है आपकी है। तो ये डॉटर पता है कौन है? इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड। तो वुमन कह रही थी कि मेरे जो हस्बैंड है ना, इसकी एक बहन है। तो ये जो है वो कौन है? मैन से बोल रही है, आपकी सिस्टर की डॉटर है, ओनली सिस्टर की डॉटर है। तो अपने को बताना व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मेंस सिस्टर टू दैट वुमन। तो मेंस की सिस्टर ये, तो इसका रिलेशन इससे क्या है? यानी इस वुमन के लिए देखें तो ये अब वुमन कौन है? तो देखो इसकी मम्मी है, तो इसकी भी तो मम्मी यही होंगी ना। तो वुमन की ये हस्बैंड है, हस्बैंड की मां जो होती है कौन होती है? मदर इन लॉ, सास होती है। इसलिए आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर सी बनेगा। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वुमन के लिए ये जो औरत है ये कौन है? ये मदर इन लॉ बन जाएगी। आंसर दोस्तों क्या बन जाता है इसका? सी, मदर इन लॉ, सास बन जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू संजू, मनोज सेड, इस बार बोल कौन रहा है? इस बार बोल रहा है दोस्तों मनोज बोल रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है? मनोज बोल रहा है। क्या कह रहा है मनोज? संजू से बोल रहा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। देखो ये जो हर है ना, ये किसके लिए लगा हुआ? आपका संजू के लिए लगा हुआ है। मनोज के लिए होना चाहिए था तो माई होना चाहिए था, ठीक है। तो मनोज कह रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। माई वाइफ आ गया, तो माई शब्द किसके लिए हो गया? मनोज के लिए। तो मनोज की कहीं ना कहीं कोई वाइफ है, दैट मीन्स ये आपका कौन है? मेल मेंबर हो गया। तो कह रहा है कि माई वाइफ, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो यहां से देखें तो उसकी वाइफ, मनोज की वाइफ का कोई एक भाई है। तो ये कौन है? ये कौन है? जो संजू है, संजू जो लेडी है आपकी, संजू का ओनली भाई, क्या लिखा है? ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर का बेटा है, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। तो इसका कौन है? ये बेटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज संजू रिलेटेड टू मनोज। संजू, ये जो संजू है वो मनोज के लिए कैसे है? पूछा क्या रहे हैं कि ये जो मनोज के लिए संजू कौन है? तो ये कौन? इसके पापा हैं आपके, क्योंकि प्लस का सिंबल लगा हुआ है, और इसके भी कौन है? पापा हैं। तो पापा की कौन है? ये आपकी बहन है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन मनोज के लिए कौन है? मनोज के लिए ये पर्सन है वाइफ के पिताजी। तो वाइफ के पिताजी कौन होते हैं? फादर इन लॉ। और फादर इन लॉ के लिए ये कौन है? आपकी बहन है। तो ऑप्शन क्या बन जाता दोस्तों कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? क्वेश्चन का डायग्राम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहां पूछ कुछ और लिया।
पिछले वाले में क्या पूछा था, इसकी बात हो रही थी, वहां पर जो फीमेल मेंबर थे, इस बार इसके पर्सन इस संजू की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, आराम से चीजों को क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के आप कर सकते हो। पर ध्यान रखिए, ये जो आपके क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रखा होता है, इसको केयरफुली पढ़िए, जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलू हु इज रोहित्स डॉटर। तो रोहित की बेटी है नीलू, बना लेते हैं एक बार। तो जो नीलू है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है दोस्तों? रोहित की डॉटर है। क्लियर? इंदू से कह रही है, सेज टू इंदू, नीलू कह रही है इंदू से, इंदू बना लेते हैं। इंदू से कह रही है योर मदर रीटा। तो इंदू की मदर कौन है? वो मदर है उसकी रीटा। तो रीटा कौन है? रीटा इज अ यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन है मेरे पिताजी की। तो देखिए, नीलू के पिताजी यहां पर है। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या है, हु इज द सन ऑफ 3 चाइल्ड ऑफ सोहन जी। तो सोहन जी आपके यहां पर ले लेते हैं, ये सोहन जी हो गई। अब सोहन जी के 3 बच्चे हैं, एक ये और एक और है। तो उन तीनों में से नीलू के पिताजी कौन है? एक यहां पर ये सन है उनके, तो ये इसके पिताजी बन जाएंगे। दैट मीन्स यहां पर कौन है? ये मेल मेंबर है। तो इसकी ये जो है ना छोटी बहन है, ये कौन है? छोटी बहन है। और एक यहां पर फिर बड़ी बहन भी होगी आपकी कहीं ना कहीं। तो बोला ये जा रहा है कि इंदू के लिए जो सोहन जी हैं वो कौन है? हाउ सोहन जी रिलेटेड टू इंदू। तो इंदू के लिए जो सोहन जी होंगे वो कौन बन जाएंगे? देखो, इंदू की मम्मी और मम्मी के पिताजी। अब देखो यहां पर ये भी नहीं पता सोहन जी मेल फीमेल क्या है, तो ऑप्शन देखे तो सारे ऑप्शन आपके किसके लिए हैं? मेल मेंबर के लिए हैं आपके। इस वजह से इनको क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा, मतलब मेल मेंबर मानेंगे। तो जो सोहन जी हैं वो इनके लिए, इंदू के लिए क्या बन जाएंगे? नाना जी बन जाएंगे, मतलब मम्मी के पिताजी। वो कौन होते हैं? आपके ग्रैंडफादर होते हैं। बट एक्चुअली वो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर मैटरनल और पैटर्नल नहीं दे रखा है, इसलिए डिफॉल्ट आंसर यहां पर क्या बना देंगे हम लोग? ग्रैंडफादर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। नीना सेज, नीना कह रही है इस बार, क्या कह रही है? अनीताज फादर रमन। अनीताज फादर, अनीता के जो पिताजी रमन है, यानी मैं लिख लेता हूं कि जो अनीता है, अनीता के जो पिताजी हैं वो कौन है? आपके रमन है। ये आपके रमन हो गए, पिताजी हो गए। इज ओनली सन, पिताजी जो है ना ओनली सन, ठीक है, ओनली सन, ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो नीना कह रहे हैं कि नीना का और इसका जो रिलेशन होगा वो हस्बैंड वाइफ का होगा। तो इसके फादर इन लॉ यही तो होंगे, मतलब ये आपके प्लस हो गई ना, है ना। तो ये क्या बनी आपकी? ये माइनस बन गई, यानी कि फीमेल मेंबर, ये आपके मेल मेंबर। तो नीना के जो फादर इन लॉ हैं इनका नाम क्या दे रखा है? महीपाल दे रखा है। तो ये कौन है आपके दोस्तों? ये आपके महीपाल हो गए। क्लियर? आगे क्या रखा है? नीना सेज अनीताज फादर रमन इज ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो नीना ये कह रही है कि अनीता के पिताजी जो रमन हैं वो मेरे ससुर जी के फादर इन लॉ के कौन है? ओनली बेटे हैं, यानी इकलौते बेटे हैं। तो रमन ये आपके बेटे बन गए। आगे कह रहा है देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। यानी बिंदु जो है वो अनीता की कौन है? तो बिंदु कौन है? अनीता की सिस्टर है। तो अनीता के लिए यहां पर ये जो बिंदु हैं ये सिस्टर हो गई। तो पूछ ये रहे हैं कि इज रिलेटेड, यानी बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल। तो बिंदु महिपाल से कैसे रिलेटेड है आपकी? बिंदु रिलेटेड टू महिपाल। तो महिपाल के लिए बिंदु कौन है? अब देखो, महिपाल का बेटा कौन है? आपका रमन। और अनीता के पिताजी रमन है, और अनीता की बहन कौन है? रियल बहन बिंदु है। तो जो बिंदु है वो रमन की भी क्या बन जाएगी? बेटी बन जाएगी। रमन की क्या बन जाएगी? बेटी बन जाएगी। इस वजह से देखा जाए तो महिपाल के लिए बिंदु कौन है? ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रैंड डॉटर। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आसानी से आप बना सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। बट आप स्टेटमेंट को ढंग से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेड। कौन कह रहे हैं? नम्रता कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता नम्रता अभी फीमेल है या मेल मेंबर, मैं नहीं जानता, अभी बाद में देखेंगे। क्या कह रही है नम्रता केतन को पॉइंट आउट करते हुए कि ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। नम्रता के
फादर का ओनली बेटा कौन है? वो है, ठीक है, केतन है। तो यहां पर बोल रहा है कि ही इज अ सन ऑफ, यानी केतन इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन। तो पिताजी के ओनली सन यहां पर हो सकता है, और इनका बेटा यहां पर कौन है? ये है केतन। ऐसा हो सकता है। इसकी एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, ये है नम्रता और ये है पिताजी। तो ये बोला गया कि नम्रता के पिताजी जो है ना, उनका ओनली सन। अब देखो, नम्रता हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो इस वाले केस में मैं इनको क्या मान के चल रहा हूं? फीमेल मान के चल रहा हूं, और इसमें मैं क्या मान के चल रहा हूं? मेल मान के चल रहा हूं। तो इनका बेटा कौन है फिर? आपका केतन है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हाउ इज केतन्स मदर, केतन की मम्मी रिलेटेड टू नम्रता, है ना? तो केतन के पिताजी यहां पर हैं, तो इनकी जो वाइफ होगी वो आपकी यहां पर, मतलब ये केतन की कौन है? मम्मी बन जाएंगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नम्रता के लिए ये केतन की मम्मी कौन है? तो इस रिलेशन में अगर देखा तो ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना? तो नम्रता का भाई ये, और इसकी वाइफ मतलब भाभी। तो ये जो केतन की मम्मी है ना, ये केतन की मम्मी नम्रता की कौन बनेंगी? भाभी बन जाएंगी। और भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते थे दोस्तों? सिस्टर इन लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। ये कौन है? तो इस वाले डायग्राम से देखें तो आंसर नम्रता के केस में यहां पर कौन आ रहा है? नम्रता के लिए ये कौन है? आपकी सिस्टर इन लॉ। बट अगर इसकी बात करते हैं, अगर नम्रता को अगर फीमेल मेंबर ना मेल मेंबर माना जाता, क्योंकि यहां पर नम्रता का जेंडर तो क्लियर नहीं है आपका, मैंने बोला भी था कि नेम से जेंडर अजूम नहीं करते हम, ठीक है? तो इस केस में बोला जाता है कि केतन की मम्मी, तो केतन के पिताजी नम्रता, और नम्रता की मम्मी कहीं ना कहीं आपकी यहां पर हो जाएंगी इस तरीके से। तो बोला जाए केतन की मम्मी का नम्रता से क्या संबंध है? तो इस वाले केस में जो ये लेडी है वो नम्रता की कौन है? वाइफ है। तो इस वाले डायग्राम से इसका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों? वाइफ निकल के आ रहा है। तो अब देखो यहां पर ये दो पॉसिबिलिटी क्यों बनी? क्योंकि यहां पर नम्रता का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर नम्रता का जेंडर क्लियर हो जाता, तो अगर मान के चलो नम्रता बता दिया जाता यहां पर नम्रता एक फीमेल मेंबर है, देन आंसर दोस्तों क्या बन जाता? सिस्टर इन लॉ। अगर बता दिया जाता नम्रता अगर मान लो मेल मेंबर है, तो उस केस में आंसर क्या बन जाता? वाइफ बन जाता। तो या तो वाइफ हो सकते हैं या तो सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं। इस वजह से डेटा यहां पर पूरा नहीं दे रखा है, इस वजह से आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? डाटा इनएडिक्वेट। अगर इस क्वेश्चन के अंदर यह दे दिया जाता कि नम्रता इज अ फीमेल मेंबर या फिर नम्रता इज अ मेल मेंबर, देन आप आंसर को क्लैरिफाई कर सकते थे। वाइफ या सिस्टर इन लॉ में से कोई एक आंसर आपका बन के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, अरुण सेड। अरुण कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है? अरुण कह रहा है, लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन। अरुण के ग्रैंडफादर, अरुण के पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी होंगे, ग्रैंडफादर का बेटा। तो ग्रैंडफादर का अगर एक ही बेटा है तो ये खुद ही बन जाएंगे। और इनकी बेटी कौन है? वो लड़की है जिस लड़की की बात चल रही है। तो यही तो कह रहे हैं, अरुण ये कह रहा है मेरे ग्रैंडफादर के सन की इकलौती डॉटर कौन है? वो लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस रेफरेंस से देखें तो अरुण के लिए ये लड़की कौन निकल के आई? तो अरुण के लिए ये लड़की कौन है आपकी? यहां से सिस्टर निकल के आ रही है। बट यहां पे इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है ओनली सन, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो ओनली सन मतलब उनका एक बेटा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों क्या बन सकती है यहां पर कि अरुण के पिताजी और उनके पिताजी यहां पर, तो इनका एक और बेटा यहां पर भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने ओनली सब तो बोला नहीं है, इसलिए दो बेटे भी हो सकते हैं। अगर दो बेटे हुए तो बताइए इनका जो बेटी होगी वो जो लड़की है वो आपकी इनकी लड़की बन जाती है। तो इस वाले केस में ये दोनों आपके रियल सिस्टर ब्रदर तो बने नहीं, यहां पर ये अरुण के लिए यहां पर क्या बन जाती है? कजन सिस्टर बन जाती है, कजन सिस्टर। तो दोस्तों ऑप्शन आपके दो क्यों निकल गए, ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला, इस जगह पर अगर वो बोल देते कि ओनली सन तो परफेक्ट आंसर क्या बन जाता दोस्तों? सिस्टर निकल के आ जाता। अब उन्होंने ओनली बोला नहीं है तो आंसर आपका सिस्टर भी बन सकता है अगर मैं ये मान के चलता हूं। और अगर इनके एक और बेटा अगर हुआ तो उस केस में वो लड़की इनकी अगर लड़की बनती है तो उस केस में आंसर क्या बनेगा? कजन आपका आंसर बन जाता।
बट इन्होंने क्लैरिफाई किया नहीं है। अगर ओनली लिख देते तो आंसर बन जाता। तो या तो आंसर सिस्टर हो सकता है या तो कजन हो सकता है। तो इस वजह से हम आंसर दें क्या? आंसर वैसे करेक्टली इस सवाल के लिए क्या होना चाहिए था? सिस्टर और कजन, माने इन दोनों में से कोई एक। और ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, इस वजह से परफेक्ट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों? नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कुछ चीजें आपकी ऐसी होती है कि जहां पर डेटा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में पूरा नहीं दे रखा होता है, बट तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जितनी भी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होंगी सारी पॉसिबल केस बनाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें लगाना चाहिए। तो ये आपके दोस्तों कुछ अच्छे लेवल के सवाल थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं आपके। तो मैंने कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं उसको आप जरूर करेंगे। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन आज की, क्या ठीक है? आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालेंगे और इसको कहां पे लिखेंगे दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर डालेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पैटर्न, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसके प्रेस करने पर आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।